के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा आप जागृत किसान मैसेज के द्वारा या डायरेक्ट किसी के फोन के माध्यम से यहाँ इतनी भारी संख्या में पधारे, इसलिए भारतीय किसान संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं देखता हूँ जब छोटा मोटा मैसेज होता है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस संदेश को पढ़कर यहाँ तक पहुंचते हैं, वो जागृत किसान में गिना जाता है। आज आपको कोई बात करेगा, घर पे जाने के बाद में सांचौर गए थे, क्या आपका बीमा आ गया? सांचौर गए थे, आपकी राशि आ गई, लेकिन आप उनको जवाब देना, राशि तो आएगी तब आएगी, लेकिन हम लोग जागृत किसानों में, इसलिए सरकार के खिलाफ या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ना सीख के आए। मैं बात करूंगा आपको फसल बीमा के संबंधित। लास्ट साल खरीफ 2023 में बजाज एलियांस का 3 साल का पूरा टेंडर होने के बाद में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान के समस्त 10 क्लस्टर के अंदर नई कंपनियों का टेंडर जारी हुआ। उसमें जालोर जिले को रिलायंस कंपनी को अधिकृत किया गया। पूर्व की अधिसूचना पत्र के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल किया गया, जिसके अंदर खड़ी बुआई से लेके पकने तक फसल में अगर कोई नुकसान होता है तो व्यक्तिगत शिकायत का नियम बदल दिया। ये नियम बदलने के बाद में सरकार और फसल बीमा कंपनियां आपस में साठ-गांठ करके चेंज कर दी है। न तो किसी किसान प्रतिनिधि को बताया, न किसी सरकार के प्रतिनिधि ने आम जनता की ये सूचना पहुंचाई। ऐसे कमरों में बैठ के इस नियम को चेंज कर दिया। उसके लिए आज ये सारा किसान भुगत रहा है। मैं आपके माध्यम से आज राज्य सरकार को यह अवगत करा देना चाहता हूं, भारत के अंदर 20 राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है और यह नियम खाली राजस्थान के अंदर चेंज किया है। राजस्थान के किसानों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? कारण एक ही है, अपन में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है और संगठित नहीं है। मैं आपसे आज आह्वान करता हूं, अगर ये आज के ज्ञापन से, आज के धरने से जालोर जिले में लिस्टेड रिलायंस कंपनी को यहाँ से ब्लैक लिस्ट करके वापस भेजते, नहीं तो आप अनिश्चितकालीन धरने के लिए साथ में रहेंगे। आपकी आवाज को आज कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचा देना। अगर 10 दिन के अंदर हमारी सारी समस्याओं का निवारण करके इस कंपनी को सरेंडर करके व्यवस्थित गाइडलाइन के अनुसार काम करने को मजबूर नहीं करे तो यहाँ से ब्लैक लिस्ट करके वापस भेज दो। बार बार ये रोना धोना बंद कर दो, दूसरी कंपनी को टेंडर करे और उसके साथ में जो नियम बदला गया उसको पुनः लागू करके किसानों के हक की कलम राशि दी जाए। दूसरी बात, जब ये अपन बीमा करवाते हैं, कई लोगों की कैसी सी है सोसाइटी है, काफी जनों को पता ही नहीं है। पूर्व की बातें में ये सोचते हैं कि अपना बीमा कट जाएगा, आ जाएगा। अभी टाइम थोड़ा टाइट हो गया है, पहले चल रहा था। आपके खेत में कौन सा खसरे नंबर में कौन सी फसल बोई है, उसका बीमा आपको करवाना जरूरी है। खेत में बाजरा और बीमा मूंगफली का काट दिया थी रिलायंस, तो पहले से ही होशियार है, अभी बीमा कैंसिल कर रही है। कई खेतों में सर्वे चल रहा है और बैंक वालों ने आपको पता ही नहीं, आपके खेत के अंदर मूंगफली बोई और उसने बाजरी का बीमा काट दिया है। आपके कौन से खेत में कौन सा खसरा नंबर में कौन सी फसल बोई है। अभी खरीफ का जो बीमा हुआ था 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होता है। 24 तारीख से पहले आपको बैंक के अंदर एक बुआई प्रमाण पत्र भर के देना है। ये आप लोग जागरूक होकर संदेश लेके जाना। समझने जैसी बात है, कंपनी बदले नहीं बदले अपने को बदल लेना और नियम के अनुसार आप बीमा करवाओ। चक मार के कंपनी को आपको कलम देना पड़ेगा। आपकी गलती अभी सुधारो। और अभी रबी सीजन का जो होगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बीमा होगा। 24 तारीख से पहले आप बुआई प्रमाण पत्र जमा करवा के आपकी सही फसल का बीमा करवाए। अगली बात, अभी लास्ट रबी सीजन के अंदर सांचौर सितरवाना तहसील के अंदर क्रॉप कटिंग हुई, जिसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक और पटवारियों द्वारा सर्वे किया गया। सांचौर जिले के अंदर जिस ग्राम पंचायत में खराब आया, उसके अंदर रिलायंस कंपनी ने आपत्तियां दर्ज करवा दी। आपत्तियां भी इन्होंने ऐसी मंदगतित लगाई है जिसका कोई आधार नहीं है। सरसावा के अंदर आपत्ति लगाई, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अपरिचित लोगों की भीड़ इकट्ठा करके मेरे प्रयोग में व्यवधान डाला। रिलायंस कंपनी के सब क्या सगे लगते हो? कंपनी के लिए तो सब किसान अपरिचित ही होगा। वो उसने निराधार आपत्ति लगाई है, जिसकी सुनवाई जिला परिषद की कमेटी में कलेक्टर साहब के माध्यम
कंपनी से हुई, कलेक्टर साहब ने आपकी आवाज को सुना, उस आपत्तियों को खारिज कर दिया था। लेकिन कंपनी की हठधर्मिता देखो, उस खारिज की गई आपत्तियों को, कलेक्टर साहब के फैसले को चैलेंज दिया और अपील जयपुर लगाई है। तो आप भी मजबूत रहना, उस आपत्तियों को हटाकर ही उठना है। आपको आज लिखित में कलेक्टर साहब जवाब देंगे और टाइम भी देंगे, उस टाइम के अनुसार अपनी आपत्तियां नहीं हटेगी तो हम चित्रकारी करना देंगे। आप साथ रहना, आप संगठित रहना, कंपनी को झुकना ही होगा, गाइडलाइन के अनुसार काम करना ही होगा। अभी खरीफ सीजन के अंदर लास्ट साल की खरीफ सीजन का पोस्ट हार्वेस्ट का क्लेम बाकी था। शाम जी आपके रानीवाड़ा क्षेत्र में जब यहाँ 2 सितंबर का कुछ युवा कांग्रेस के द्वारा धरना दिया था, थोड़ा पसीना छूटा कंपनी को, आपके 5,57,00,000 डाले खरीफ का पोस्ट हार्वेस्ट का। सांचौर क्षेत्रवाड़ा के अंदर 3.25 करोड़ डाले। आप इसकी नाक दबाते रहोगे और सांसें बंद होगी तो आपका सारा पैसा उगलेगी। लेकिन एकता आप में होनी चाहिए। गत साल की रबी 2023 की पोस्ट हार्वेस्ट की कई शिकायतें हैं, अभी तक साइड पे क्लेम जारी नहीं किया है। और येड बेस के अंदर कई गांवों में क्लेम बना है, जलात्रा बना है, अरना से बना है, हेमागुड़ा में पेमेंट बना है, सरसावा में आपके इसबगोल में पेमेंट बना है, लेकिन कंपनी अभी तक खाते में नहीं डाल रही है। पेमेंट बनाने के बाद में अभी जोगी जी ने कहा 1 महीना तक इसने साइड बंद रखी। इसका कारण था ये पूरा एरिया 0 कर दिया था। अगर साइड पे किसान देखेंगे तो किसानों को पता चलेगा कि पेमेंट 0 राशि बनी है और इस खरीफ के अंदर वो फंसेंगे नहीं और बीमा नहीं करवाएंगे। 1 महीना साइड बंद रखी, बीमा करने की तारीख पूरी हुई, वापस साइड चालू कर दी, जबकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसानों के साथ में सरासर धोखा है, ये नियम हम नहीं चलने देंगे। रबी 2023 के अंदर किसानों द्वारा करवाई गई पॉलिसियां कई कंपनी ने खारिज कर दी। उसका कारण एक ही है, उसके अंदर खराबा आया, किसानों ने कोई व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करवाई और कंपनी को पैसा देना पड़ रहा था, उस पॉलिसियों को खारिज कर दिया। मेरे डबाल ग्राम पंचायत में एक ऐसी पॉलिसी है जो सोसाइटी से बीमा कटा हुआ है, पॉलिसी बॉन्ड किसान के घर तक पहुंची हुई है, आज ऑनलाइन पे रिजेक्ट बता रही है और बता रही है कि आपके कागजों में कमी होने के कारण ये पॉलिसी रिजेक्ट की गई है। जब कागजों में कमी थी तो इस बॉन्ड को जारी क्यों किया? LIC एजेंट का भी कोई जानकारी होगा, उनको पता होगा बॉन्ड जारी करने के बाद में पॉलिसी रिजेक्ट नहीं होती है। कंपनी की कितनी तानाशाही